हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एक्स एक्सेल फंक्शन के पार्ट 6 की। और इस पार्ट में हम चार फंक्शन देखेंगे: मेन, मीडियन, मोड एंड। मोड के आपके दो 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 टाइप के होते हैं, एक आपका एम ओ डी और एक होता है आपका एम ओ डी ई। इन चारों फंक्शन को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और सभी को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने कम से कम 13 से 15 फंक्शन डिस्कस कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन को आपको करा दूंगा मैं। ये जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ये एस्पिरेंट की डिमांड पे हो रहे हैं। आप लोगों की डिमांड पे ही एक्सेल फंक्शन की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। और ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एम एस एक्सेल के फंक्शन करा दिए जाए। और इसके अलावा भी मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतना टाइम आपको लेक्चर दूंगा। और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कंप्यूटर के जे 19 के लिए वो सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे विद इन टाइम। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल आपको आज सुबह आपको एक लेक्चर मिल गया था, कॉमन फाइल नेम एक्सटेंशन A to Z। उसमें हमने कम से कम 100 प्लस फाइल डिस्कस की थी फाइल नेम एक्सटेंशन की, जो हमने विंडो में यूज़ की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बताए गए हैं, उन सबको आप स्टडी कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। और आज शाम को आपको लिनक्स और यूनिक्स की कमांड भी मिलेगी, और कम से कम 50 कमांड होगी जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा लिनक्स और यूनिक्स की। वो सभी कमांड इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी 100% है। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। एम एक्स एक्सेल फंक्शन पार्ट 6। पहला फंक्शन है आपका मीडियन। दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इट सेज दैट इट रिटर्न द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर। ये आपका मीडियन वैल्यू को रिटर्न करेगा जो आपको नंबर दिए गए होंगे। द मीडियन क्या चीज़ है? द मीडियन इज़ द नंबर इन द मिडल ऑफ सेट ऑफ नंबर। आपके पास एक नंबर का सेट होगा, उस पूरे नंबर में से जो सबसे सेंटर वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। जो आपकी सेंटर की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन है। चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स इसका बोलता है मीडियन फंक्शन का नाम, देन नंबर 1, देन नंबर 2 एंड सो ऑन। द मीडियन फंक्शन सिंटैक्स हैज़ फॉलोइंग आर्गूमेंट। इसके आर्गूमेंट होते हैं आपके नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन। नंबर 1 इज़ रिक्वायर्ड। जो आपका फर्स्ट नंबर है या फिर सेल का जो रेफरेंस है या फिर एरे का रेफरेंस है वो आपका रिक्वायर्ड होगा। सब्सिक्वेंट नंबर आर ऑप्शनल। एंड कंडीशन ये है कि आपके 1 से लेकर 255 नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं आप, इसके ऊपर नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर फंक्शन की तरह इसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें आपके दो केस आते हैं, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। चलिए समझते हैं। ऑड नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर में आप इजीली सेंटर वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इवन में दिक्कत है। इफ़ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ नंबर इन द सेट, देन मीडियन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टू नंबर इन द मिडल। अगर आपके पास दिए गए नंबर का सेट इवन है तो उस केस में आपने सेंटर की दो वैल्यू उठानी है, देन उसका मीडियन निकालना है, उसका आपने एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना आपको आता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर का सम, जितनी आपके नंबर ऑफ टर्म है उनका सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटर से आपने 5 + 6 उठाया तो ये हो गया आपका। फॉर एग्जांपल आपने 5 और 6 को सेंटर से उठाया तो आप क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, 5 6 11 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ 2। ये आपका जो वैल्यू आएगी वो आपको मीडियन हो जाएगा। अगला इसका फैक्ट ये है, आर्गूमेंट कैन आइदर बी नंबर और नेम्स, एरे और रेफरेंस दैट कैन बी कंटेन नंबर। आपको जो आर्गूमेंट है वो आपका नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, एरे या फिर रेफरेंस जो आपका नंबर कंटेन करे। थर्ड, लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर दैट यू टाइप डायरेक्टली इनटू द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट आर काउंटेड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, इफ़ एन एरे और रेफरेंस आर्गूमेंट कंटेन टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू और एम्प्टी सेल, दोज वैल्यू आर इग्नोर्ड। उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। हाउ एवर सेल्स विद द वैल्यू 0 आर इंक्लूडेड। जिसमें 0 वैल्यू होगी उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, आर्गूमेंट दैट आर एरर वैल्यू। ऐसे आर्गूमेंट जिसमें एरर है या फिर ऐसा टेक्स्ट जो आपका ट्रांसलेट नहीं हो सकता उसको भी ये एरर मानेगा। अब जब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका पहला केस लेंगे हम, व्हेन नंबर ऑफ टर्म आर ऑड। अगर दिए गए नंबर्स ऑफ टर्म आपकी ऑड है तब ये फंक्शन कैसे काम करता है। तब ये फंक्शन बिल्कुल ईजी तरीके से काम करता है। इसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है, अरेंज ऑल द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो भी नंबर सेट दिया गया होगा आपका पहला स्टेप ये रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन डिमांड ऑफ द एग्जामिनर क्वेश्चन। लेकिन हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है तब आपने कुछ नहीं करना, तब आपने डायरेक्ट मीडियन निकालना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ टर्म्स आपकी शुरू में बड़ी दी गई है, सेंटर में छोड़ी दी गई है, लास्ट में फिर छोटी छोड़ी दी गई है, तो उस केस में आपको उसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में।
तभी आप मीडियन फंक्शन अप्लाई करेंगे। हम लेंगे एग्जांपल, ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है। इसमें टोटल 1 से लेकर 6 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 एंड A2 से लेकर A7 तक। मैंने फंक्शन लगाया मीडियन A2 रेंज A6। जो आपके दो कॉलन हैं इनको बोलते हैं रेंज। ये पूरी रेंज इसमें आ गई 1 से लेकर 5 तक। अब देखिए ये ऑड नंबर सेट है क्योंकि 5 है, 5 आपका ऑड नंबर है। तो 1 2 3 4 5, इसमें सेंटर वैल्यू कौन सी है, डेट इज़ 3। तो 3 आपका आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं, यस हमारा आंसर 3 आ गया इन केस ऑफ ऑड नंबर। ये हमारा फंक्शन था मीडियन। A2 से A6 हमारी रेंज थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखते हैं केस नंबर 2, व्हेन नंबर ऑफ टर्म आर इवन। जब आपकी नंबर ऑफ टर्म इवन होगी तब क्या होगा। देन स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, अरेंज ऑल द गिवन टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। देन अप्लाई मीडियन फंक्शन। हमारे पास बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस बार हमने A2 से लेकर A7 तक लगाया, पिछली बार हमने लगाया था A2 से A6 तक। अब देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 6 आपका इवन नंबर है। और इवन नंबर में कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि सेंटर की दो वैल्यू आप उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दो यहाँ से छोड़ दो, दो यहाँ से छोड़ दो, सेंटर बच गई 2 टर्म, 3 एंड 4। अब इसका निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन जितनी भी टर्म्स है उनको सम करना है। 3 और 4 होते हैं 7, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, डिवाइड बाय 2। 7 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 3.5। तो अब आपका मीडियन क्या आएगा 3.5। चेक करते हैं, यस इट इज़ वही आपका रिजल्ट आ गया। 3.5 आपका फाइनल आंसर आया इन केस ऑफ इवन नंबर, क्योंकि दो यहाँ से छोड़ दी, दो यहाँ से छोड़ दी और सेंटर की दो वैल्यू उठाई, उनका एवरेज लिया, आपका 3.5 आंसर आ गया। दैट इज़ योर मीडियन फंक्शन। अब देखते हैं JOA 903 में क्वेश्चन क्या आया था। उसमें में सेम क्वेश्चन आया था। ये देखिए क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग। मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले भी करा चुका हूँ 2 बार, लेकिन आज फिर से कर देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में ये डाटा दिया गया है, सीरियल नंबर, मार्क्स 16 219 38 42 540 624। व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फार्मूला मीडियन। इन्होंने बोला मीडियन निकालो B2 से लेकर B7 तक। आपको ये डाटा एक्सेल में फीड करना है और उसके बाद आपने इसका मीडियन निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती की है एग्जामिनर ने। गलती ये की है कि सीरियल नंबर और मार्क्स को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ये हो गई, उनको ये लगा कि ये पूरी एक ही सीरीज है। हालांकि ऐसा नहीं था, आपके सीरियल नंबर अलग थे, मार्क्स अलग थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर 13.5 आना था। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसको पूरा सीरीज मान लिया, उन्होंने आंसर निकाल दिया 16 219, ऐसे कर कर करके उन्होंने इसको निकाल दिया, जिससे उनका आंसर डिफरेंट आ गया और वो आंसर मैच यहाँ पे नहीं हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। चैलेंज इसे किया गया है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में को ढंग से मेंशन नहीं किया है। इनको सीरियल नंबर अलग से और मार्क्स अलग से शो करने चाहिए थे, क्योंकि जब बात एक्सेल की हो रही है तो क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। देखिए ये कैसा होना था, आपका ये ऐसा होना था, ये आपके सीरियल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 एंड ये आपके नंबर थे 6 19 8 2 40 24। अब देखिए ये वो कैसा आ गया आपका, पहला केस ये हो गया कि आपका ये इवन नंबर है क्योंकि 6 वैल्यूज़ है। अब क्या करेंगे आप, इसको करेंगे आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट, क्योंकि ये आपकी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ऊपर ऊपर छोटी है, बीच में बड़ी है, बीच छोटी है, भी बड़ी है। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी सीरीज क्या बनेगी, 2 6 8, 2 6 8, उसके बाद 19 24 देन 40, 2 6 8 19 24 40, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आपने इवन केस में सेंटर की वैल्यू उठानी है 2। सेंटर में शुरू से 2 छोड़ देंगे, शायद लास्ट से 2 छोड़ देंगे, सेंटर में 2 बची, 19 और 8। 19 और 8 होते हैं 27, और 27 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 13.5। इसलिए आपका आंसर 13.5 आया। ये देखिए 13.5 इज योर फाइनल आंसर। और ये आपकी रेंज थी B2 से B7 तक। ये देखिए ये आपका B2 है, B2 से लेकर B7 तक इसकी रेंज होगी इस फंक्शन की। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपने लिखना है चैनल पे, टेलीग्राम पे @CS_solution SULISUSOLUTION solution 95। ये सारा आपका कैपिटल लेटर में होगा। आपने इसको सर्च करना है। इट इज़ अ पब्लिक चैनल और
इसका लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। मोड फंक्शन रिटर्न द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग और रिपीटेटिव वैल्यू इन द अरे ऑफ रेंज ऑफ डाटा। मोड फंक्शन का काम क्या है? इट विल रिटर्न मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग और रिपीटेटिव वैल्यू। आपके पास एक नंबर सेट दिया गया होगा, उस सेट में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो आपका मोड होगा। दैट इज इट। सिंटेक्स क्या है इसका? मोड नंबर 1 नंबर 2 सेम एंड आर्गूमेंट नंबर 1 आपका रिक्वायर्ड है द फर्स्ट नंबर आर्गूमेंट फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द मोड। यहाँ पे आपकी वो रेंज आएगी, वो नंबर आएंगे जिससे आपको मोड निकालना है। नंबर 2 इट इज़ ऑप्शनल एंड इसकी रेंज होगी 2 से लेकर 255 के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके? आर्गूमेंट कैन आइदर बी नंबर और नेम्स, array or reference that contain number same. If an array or reference argument contain text, logical value or empty cell, those value are ignored. सेम वही है, अगला भी वही है, लेकिन लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ द डाटा सेट कंटेन नो डुप्लीकेट डाटा, अगर आपका दिए गए डाटा में से कोई वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है या फिर कोई वैल्यू आपकी डुप्लीकेट नहीं है, उस केस में मोड फंक्शन में आपका एरर आएगा n अपॉन a नॉट अलाउड। क्योंकि जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है तो ये शो क्या करेगा? इसका काम वही है, दिए गए नंबर सेट में से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको शो करना। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले आपका एग्जांपल ये है नॉट अलाउड वाला। देखिए सेट है 2 3 4 5 6 7। जब इसमें मोड लगाया A1 से A6 तक, A1 से A6 लगाया, इसमें कोई वैल्यू आपकी रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए आपका आंसर आया नॉट अलाउड n अपॉन a। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें हमने डाटा लिया है, थोड़ा सा बड़ा डाटा लिया है। ये देखिए A1 से लेकर A10 तक। यहाँ आप देखिए इस पूरे रेंज में से हमने लगाया A1 से A10 तक, मोड लगाया, आंसर आपका 23 आया। 23 आपका क्यों आया? वो इसलिए आया, देखिए इस पूरे नंबर सेट में से 23 आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और जो नंबर आपके सेट में से बार बार रिपीट हो, दैट इज़ योर मोड। क्लियर? हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मोड। एक आपका था MODE, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और एक आपका है MOD। MOD आपको मैंने बता दिया। अब देखेंगे हम MOD, इसमें सिर्फ ई नहीं है, सिर्फ ई के ना होने से इसकी पूरी फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है। इस फंक्शन का काम है टू रिटर्न रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवीजर। मतलब एक दो नंबर आपको दिए गए होंगे, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है और जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर मोड। मोड मतलब रिमाइंडर। सिंटैक्स नंबर 1 एंड डिवाइजर, पहले में आपका नंबर आएगा, सेकंड में आपका डिवाइजर आएगा कि किससे डिवाइड करना है। ये इसके आर्गूमेंट है नंबर। इट इज़ रिक्वायर्ड द नंबर फॉर विच यू वांट टू फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा जिसका आपको रिमाइंडर चाहिए। सेकंड डिवाइजर, यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा जिससे आपने नंबर को डिवाइड करना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट इसका ये है, इफ़ डिवाइजर इज़ 0, अगर आपका डिवाइजर 0 है, देन मोड रिटर्न #div/0 एरर। मतलब अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसमें तो एरर तो आएगा क्योंकि 0 से आप किसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसका एरर आएगा। ये इसके कुछ एग्जांपल है। ये देखिए मोड 3 2, आपका 3 है और आपका ये 2 है, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। कैसे आएगा? देखिए 3 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 3 में से दोगे 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। सेकंड क्या था? -3 2, नंबर आपका -3 है एंड 2 आपका डिवाइजर है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जो आपका साइन होगा डिवाइजर का। अगर आपका डिवाइजर पॉजिटिव है तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, अगर आपका डिवाइजर नेगेटिव है तो रिमाइंडर भी नेगेटिव आएगा। इसमें आपका डिवाइजर पॉजिटिव है, रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। सेम -3 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1। अगला है 3 -2, इस केस में देखिए आपका रिमाइंडर जो है माइनस हो गया है, इसलिए आपका आंसर -1 आया। फोर्थ -3 -2, इसमें आपका -1 आएगा। बोलने का मतलब है कि पहला नंबर आपका वो होगा, पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है आपने। फर्स्ट में आपका नंबर है, सेकंड में आपका डिवाइजर है। ये देखिए एग्जांपल, ये आपका पहला एग्जांपल था कि आपने लिया मोड 3 2, आंसर आया आपका 1। सेकंड एग्जांपल, मोड लिया -3 2, एग्जांपल आया आपका 1। थर्ड एग्जांपल है आपने लिया मोड 3 -2, मतलब 3 नंबर है, -2 आपका डिवाइजर है, और जो साइन आपका डिवाइजर का होगा वही आंसर आपका
वही साइन आपका रिमाइंडर का होगा, दैट इज़ -1। वैसे तो इसका अगर आप -2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। जो आपका साइन डिवाइज़र का है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो साइन डिवाइज़र का होगा वही साइन रिमाइंडर का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 लगा है, इसलिए आपका आंसर -1 आया, क्योंकि डिवाइज़र का साइन माइनस है। और अगला हमारा एग्जाम्पल है कि जब हमारा हैश डिव एरर कब आएगा। ये तब आएगा जब आप नंबर को 0 से करेंगे डिवाइड। ये देखिए, मैंने 3 को 0 से डिवाइड किया तो आपका ये आंसर आ गया, क्योंकि 3 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, हैश डिव एरर आएगा, हैश डिव /0 एरर। ये तब आएगा अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया गया तो। एंड इंपॉर्टेंट बात, मोड, मीडियन और मोड हो गया, और मीन में क्या करते हैं, मीन आपका वो होता है एवरेज। आपके पास जो आपका मीन फंक्शन है वो एक्सेल में नहीं होता, लेकिन उसको मैं ऐसे से आपको समझा रहा हूँ। मीन का मतलब है जितने आपको नंबर दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिए 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नंबर दिए गए हैं, आपने इनका सम निकालना है, एंड उसके बाद जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसको करना है उसे डिवाइड, मतलब एक किस्म का ये एवरेज ही है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मैं आपको अभी मेन फंक्शन बता रहा हूँ। मेन क्या करता है, ये आपके पास टोटल 3 तो 6 टर्म है, तो 6 5 11, 11 11 4 15, 3 18, 2 20, 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी टर्म थी, 21/6 जो वैल्यू आएगी वो आपका मीन होगा, दैट इज़ योर मीन फंक्शन। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा मीन, मीडियन, मोड एंड मोड। एक आपका MODE है, एक आपका MOD है। जो आपका MODE है, इसका काम है जो वैल्यू आपकी रिपीट कर रही है उसको बताना, आपकी दिए गए सेट में से जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसको निकालना। एंड सिंपल MOD का मतलब है आपका रिमाइंडर निकालना, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो साइन आपका डिवाइजर का होगा वही साइन आपका रिमाइंडर का होगा। और मीडियन का काम है सेंटर की वैल्यू निकालना। और अगर आपका इवन नंबर सेट है तब आपकी सेंटर की 2 वैल्यू निकलेगी, उसका एवरेज निकालेंगे, लेकिन अगर आपका ऑड नंबर सेट है तब आपने सेंटर वैल्यू आपके आराम से निकल जाएगी। और आपका पहला स्टेप रहेगा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और मीन आपको मैंने बता दिया। तो इस लेक्चर में हमने 4 फंक्शन पढ़ लिए, काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।